हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मैपिंग को समझा था, मैपिंग क्या है अच्छे से याद कर लिया था। मैपिंग के जो टाइप है वन वन, मेनी वन, वो समझ लिया था। दोबारा आप उसको रिवीजन करके रखेंगे। और लास्ट क्लास में मुझे याद है यहाँ पर हम लिखे थे होमोमॉर्फिज्म को। होमोमॉर्फिज्म किस पर? कोई दो सेट एक्स और वाई पर। मैं ये चौथा बार रिवीजन कर रहा हूँ मेरे बच्चों के सामने में, वीडियो में 2 बार बस दिखेगा, लेकिन याद कराने के लिए वो बच्चे पुराना जितने भी देखें उसको रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। सबको अच्छे से याद हो गया होगा। होमोमॉर्फिज्म क्या है कोई पूछेगा तो होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं सर, एक मैपिंग है और मैपिंग की हरकत ऐसी दिखती है। तो न्यूमेरिकली या फिर एग्जाम में थ्योरम्स बनाने के लिए इस लाइन को याद रखेंगे, है ना। क्या याद रखेंगे? 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर दिए गए हैं तो दोनों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर मैपिंग होमोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा यदि उसकी कंपोजिशन प्रिजर्व रहे मैपिंग के दौरान। इट मीन्स दैट यहाँ अगर इमेज आप बना रहे हो इधर, तो इधर ऑपरेशन अगर एलिमेंट हो रहे हैं तो इधर का एलिमेंट का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशन। देखो याद कैसे करना है आप लोग को। 2 एलिमेंट का ऑपरेशन है ना हुआ, तो ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशन, ऐसे बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑपरेशन का इमेज, एफ मतलब इमेज, ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशन। ठीक है, ए का इमेज एफ ऑफ ए, बी का इमेज एफ ऑफ बी। तो यहां जाने के बाद इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में भी अपना एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम क्या है? डेल्टा। ठीक है, अब ये जो है क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट कहलाएगा इस वाले के लिए। इसको भूल जाओगे तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उस बेचारे का ये एक मेंबर है, ये मेंबर है। और हर मेंबर के बीच में क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। तो इस मेंबर और इस मेंबर के बीच में ऑपरेशन क्या होते होंगे? बोलेंगे डेल्टा ऑपरेशन होता होगा। जैसे इस डेल्टा का मतलब प्लस हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इधर डॉट हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैपिंग बनना जो है इसी को कहते हैं कंपोजिशन प्रिजर्व है या फिर होमोमॉर्फिज्म हुआ मैपिंग। ओके बच्चों, और डेफिनेशन को दोबारा रट लेंगे, याद कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इतना को बस याद रखेगा, ये ऊपर का अपने आप लिखाएगा। ग्रुप बोलेगा तो ग्रुप, रिंग बोलेगा तो रिंग, आगे चलकर आपको क्या पूछ दे, वेक्टर स्पेस बोलेगा तो वेक्टर स्पेस, आगे चलकर आपको आपका क्लास बदलेगा फिर से आपका, लेकिन अलजेब्रा चलेगा। वहां पर इनर प्रोडक्ट बोलेगा तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, नाम बदलता रहेगा बस, बाकी डेफिनेशन सेम लिखा जाएगा। लेट जी स्टार एंड जी डैश डेल्टा बी 2 ग्रुप्स, देन द मैपिंग बिटवीन, क्या है मैपिंग? पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर। तो यहां पर कभी कभी स्ट्रक्चर लिख भी देते हैं पूरी तरीके से, या ओनली सेट को बस लिख देते हैं। ओके ठीक है, दिस मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, हिंदी में समाकारिता। यदि क्या हरकत करे, जितने भी जी का एलिमेंट लोगे उनके लिए इमेज बनाने का तरीका, ये कांड जितना हो रहा है इधर ही हो रहा है, याद रखना इधर हो रहा है। क्या हो रहा है? मैपिंग में हो रहा है। मैपिंग हुआ मतलब प्रतिचित्रण बना, इमेजों के बीच में ये खास रिलेशन। और खास रिलेशन क्या था कि इधर ऑपरेशन हुआ, उसका इमेज बना रहा होगा, क्योंकि मैपिंग का काम ही है इमेज बनाना। तो ये वाला जो इमेज बना था ये अलग अलग इमेजों के ऑपरेशन के बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभी मैं जो समझा रहा था ये दोबारा समझा रहा था बच्चों को, है ना। इसको देखकर ये मत समझना वीडियो में कि ये क्या क्या समझा रहा था करके, जो कल पढ़ाए थे उसको रिवीजन कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता होगा मैपिंग के टाइप। मैपिंग के टाइप क्या थे? 1 1 मैपिंग, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। इन्हीं से बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू को मिक्स करना। अगर मिक्स नहीं होता है, ओनली 1 1 होता है तो इंजेक्टिव नाम देते हैं उसको। ओनली ऑन टू बात करना होता है तो हम उसको सरजेक्टिव कहते हैं, और दोनों को मिक्स करते हैं तो बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो आइसोमॉर्फिज्म तब बन जाते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो जाए। तो जैसे कि कोई बच्चा डिफाइन किया था, हम उसको दोबारा बोलेंगे। बोलो सभी लोग एक साथ, अ होमोमॉर्फिज्म राइट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, ऐसे करके। लेकिन ओनली यही डेफिनेशन पूछेगा तो ये लाइन पूरा लिखने का,
ठीक है। और कैसे लिखोगे, लेट जी स्टार एन जी डेल्टा बी टू ग्रुप्स देन अ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हो। या फिर ये पूरा लाइन ऐसे नहीं लिखना है, मैं बोला ना, देन अ होमोमॉर्फिज्म, इसको होमोमॉर्फिज्म बोल के चलना है, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज 1 1 on 2। और एक और तरीका लिखूं, 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो तरीका याद रहे वैसे करना। ओनली इसी को डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, इसको जानते हो, उसके बावजूद एग्जाम में तो ये लाइन लिखने के लिए आ रहा है, डिफाइन कीजिए विथ एग्जाम्पल, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसा तो ऐसे लिखने का पूरा, लेट जी स्टार एंड जी डेल्टा, जरूरी नहीं मैं जो लिख रहा हूं वैसे ही लिखा रहेगा, कुछ और बोल सकता है, डॉट यहां प्लस बोल सकता है, बी टू ग्रुप्स, ऐसे लिखना है बेटा, टू ग्रुप्स। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन द मैपिंग क्या, मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो पूरा लाइन वही लिखा है ना, देख रहे हो आप लोग, पूरा लाइन ऐसे लिखा है, थोड़ा सा मिलता जुलता, जस्ट होमोमॉर्फिज्म की जगह क्या लिखा है, आइसोमॉर्फिज्म लिखा है। इफ ओनली इफ इट इज, पहला नंबर का लाइन होता है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये बीएससी फाइनल 2 साल पुराना सिलेबस में ऐसे लिखा रहता था, मैं बुक दिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है। इफ इट इज होमोमॉर्फिज्म, फिर 1 1, और तीसरा लाइन भी लिखा है क्या, on 2। क्यों ऐसा लिखता है, क्योंकि कोई थ्योरम को प्रूव करने का तरीका स्टेप ऐसे रहता है, कुछ जगहों पर तो ऐसा रहता है 1 1 मैपिंग हो, on 2 हो, और मतलब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 3 स्टेप पार करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 1 1 on 2 नहीं होता, पहले बार 1 1 दिखाएंगे, फिर आप on 2 को दिखाएंगे, फिर लास्ट में होमोमॉर्फिज्म को दिखाएंगे। अगर तीनों दिखा दिया किसी मैपिंग के लिए, वो मैपिंग क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग कहलाएगा। बात समझ आया, तो ये डिफाइन कर सकते हो। और एक लाइन में अपने आप को याद कराने के लिए क्या बोलोगे, कोई भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को ही आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि 1 1 on 2 हो। और बड़े से बड़े क्लास में इसको इतना लाइन ना लिखकर क्या लिखते हैं, मैपिंग क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आपका लक्ष्य क्या क्या होगा, मान लो कुछ है, अब कुछ को मैं बोल रहा हूँ एफ, और एफ पता नहीं कहीं से कहीं जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कुछ लिख देता हूँ गोल गोल, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं डोमेन कुछ ले रहा हूँ और उसका कोडोमेन, रेंज नहीं बोलने का, ठीक है। और मैंने मैपिंग को डिफाइन कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि बताओ ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं करके। तो आपका लक्ष्य क्या क्या होगा बेटा, पहला लक्ष्य होगा कि इसका इमेज बनाने का तरीका में ये दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। वी हैव टू शो, पहले लाइन क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म, है ना। वी हैव टू प्रूव दैट, ऐसे बोल रहे हो। इट इज रिक्वायर मैपिंग इज 1 1, मैपिंग इज on 2 एंड मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। तो पहला टॉपिक को ऐसा हाईलाइट करने का 1 1, नाउ वी हैव टू शो मैपिंग इज 1 1। हिंदी वाले अंग्रेजी लगभग समझ आ गया कि नहीं। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, लेकिन मेरे लगभग जो है 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। क्या अंग्रेजी में ये चीज़ों को बताने में उतनी तकलीफ होती है? नहीं। इसमें हम लोग जो भाषा में ना, जब हम गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो हम उसके भाव को ज़्यादा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो हल्का फुल्का गलती भी मुझसे होता है तो बच्चे समझ आते हैं कि सर का ये जो है ग्रामर का जो गलती है इसको हम माफ़ करते हैं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। और आप हिंदी वाले इंग्लिश धीरे धीरे सीख जाते हैं। मैं ऐसे सीखा, जब साइंस को में गया तो मेरा हिंदी मीडियम था, लेकिन सुन के थोड़ा थोड़ा करके समझ आ गया कि हाँ भैया ये तो अंग्रेजी हिंदी से ज़्यादा आसान है, बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, समझना और आसान है करके। मतलब साइंस के जितने भी वो है ना सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स तो मैथमेटिकल साइंस कहलाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ सबको आप एक लाइन में समझ गए होंगे,
तो हिंदी वाले अपना शब्द ट्रांसलेट करेगा कि नहीं बुक में, क्या बोलेगा, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि दिया गया प्रतिचित्रण क्या है, तुल्यकारी है ना। और तुल्यकारी के लिए हम यह दिखाएंगे कि यह दिया गया प्रतिचित्रण एकाकी हो, आच्छादक हो तथा समाकारी हो। अब हम दिखाएंगे, पहला लाइन लिख दिए, हेडिंग डाल दिए। अब क्या दिखा रहे हो हेडिंग में, एकाकी, तो हेडिंग को छापना पड़ता है। और शुरू में आंसर दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन, उसको क्लेम करना बोलते हैं हम लोग, समझ आया, क्लेम करते हैं, थ्योरम को ऐसा क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद प्रूफ चालू हो जाता है, ठीक है। तो कई तरीके हैं, आप लोग को मेरे इतने सारे नोट्स मिल जाएंगे, एमएससी के, बीएससी के, सब जगह हम पढ़ते यही 6 बच्चों, लिखने का तरीका, बताने का तरीका, मेरा एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है हल्का फुल्का, लेकिन आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वही आते हैं घूम घूम के। क्या मैं समझा पाया आप लोग को, क्वेश्चन बनाया अब पक्का, ठीक है बच्चों। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले जो भी है बच्चे हैं, सभी लोग ध्यान से मुझे देखेंगे, बोर्ड को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उनको कभी भी किसी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बुक में नाम बस दिया है इस कारण से। देखो और नाम है बेटा, क्या, मोनोमॉर्फिज्म और एक क्या, इंडोमॉर्फिज्म। एक और है क्या नाम, ऑटोमॉर्फिज्म। और ये पढ़ाई क्लास की बात है, फिर भी कभी आ जाए तो समझना है आप लोग को। ये जो इसको स्वकारिता कहते हैं ना, इसको भी लिखता हूँ हिंदी में, स्वकारिता। स्वकारिता ये अगर कोई मैपिंग जो है क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और क्या है, ओनली 1 1 है, तो क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिज्म हो गया। अगर ये होमोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म को छोड़ने का, आइसोमॉर्फिज्म बताने का नहीं, अगर आप कर रहे हो क्या, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म क्या हो, एक ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हो, खुद पे हो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अंतराकारी, खुद पर, समझ आया, क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म को नहीं लेना भी। अगर आइसोमॉर्फिज्म को ले लिया तो बन जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म। एक होमोमॉर्फिज्म जब खुद से क्या हो बेटा, खुद पर ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमॉर्फिज्म। एक होमोमॉर्फिज्म जो कि क्या हो, ओनली अगर क्या होता है, 1 1 होता है, तो वो तो हो गया क्या, मोनोमॉर्फिज्म। अगर आप होमोमॉर्फिज्म बता रहे हो और खुद पर बता रहे हो, एक ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा, इंडोमॉर्फिज्म। अगर वो होमोमॉर्फिज्म वो इंडोमॉर्फिज्म है, ठीक है, और मोनोमॉर्फिज्म है, दोनों को मिला दिए तो क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब ऑन टू रहना चाहिए, सॉरी, ऑन टू को भी इंक्लूड करना है। या फिर ऐसे बोलेंगे, वो हो क्या हो, मतलब खुद से खुद पर, आए बात समझ, इसका मतलब क्या, 1 1 है ना। और खुद से खुद पर हमेशा ऑन टू मैपिंग होता है, भूलना नहीं है। कोई मैपिंग खुद से खुद पर होगा तो क्या होगा, है ना, लेकिन बताने का तरीका के ऊपर डिपेंड करेगा, उस प्रकार से लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। तो पक्का वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म है तो जरूरी नहीं कि ये सब चीज़ वापस आए, ये आए करके, क्योंकि मैपिंग बनाने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ इंडोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म, ओके, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग को केवल ये तो पढ़ना है, फिर भी शब्दावली आ गए थे इसलिए हमने दोबारा बोला। और आप लोग को अपने लेवल में थोड़ा बहुत सर्च करके कुछ लिखने का मन करेगा तो उनको कैटेगराइज करके लिखना। एक इपोमॉर्फिज्म भी होता है, मैं ना टोपोलॉजी का एक बुक ढूंढ लूँगा, उसके बाद उसमें और देख लूँगा कि और क्या क्या दिया है करके, है ना। मैपिंग के और टाइप्स होते हैं बेटा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग को। आपका आज का जो लक्ष्य तो वो तो समझ आ रहा था कि आपको होमोमॉर्फिज्म समझना था, समझ आ गया। आपको समझना था आइसोमॉर्फिज्म, आपको समझ आ गया। लेकिन शब्दावली जो कभी कभी आ जाते हैं, आपके में नहीं आएगा, आ गया तब की बात है। मोनोमॉर्फिज्म का बोलना है, अगर कोई मैपिंग क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो और वो 1 1 हो तो मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। कोई मैपिंग इंडोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म है लेकिन खुद से खुद पर हो तो क्या कहलाएगा, ओके बेटा। अगर कोई मैपिंग जो है क्या हो, वो एकाकी ही हो, आच्छादक ही हो और होमोमॉर्फिज्म ही हो और खुद पर ही हो तो क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा, है ना। बस मतलब ये डेफिनेशन को ऑटोमॉर्फिज्म में बदलने के लिए क्या चाहिए, दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को सेम कर देते हैं तो क्या कहलाता है, ऑटोमॉर्फिज्म। स्वकारिता बीएससी फाइनल में पूरा 1 यूनिट हुआ करता था, ये पहले पूरा 1 यूनिट कौन, ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया आप लोग का सिलेबस। आप तो बीएससी सेकंड ईयर में हो, 4th सेमेस्टर में हो। अब एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा आप नहीं पढ़े हो, अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है,
ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूँ, हो सकता है कि पूछ दे, अच्छा से जो है समझ आ जाएगा आप लोग को। मैं हिंदी में पहले लिखता हूँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। 3 प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टीज या फिर हम क्या बोलते हैं, गुण धर्म। पहला जो लिखा है, मुझे पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, है ना, याद रखना। यदि मैपिंग जो दिया हो f फ्रॉम g से g डैश, एक अंतरक्षेपी समाकारिता हो, बोलता है। अंतरक्षेपी का मतलब क्या, इनटू, ठीक है, क्या हो बेटा, एक इनटू होमोमॉर्फिज्म हो, लिखा हो मान के चलना है, ठीक हो, ऑन टू नहीं है ना, ठीक है। तो जो f ऑफ e होता है वो e डैश होगा। कोई बताना चाहोगे इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, हाँ, जहां e और e डैश क्रमशः ग्रुप G का, ग्रुप G व G डैश के तत्समक मतलब आइडेंटिटी है। चलो इसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट कर पाओगे, क्या बोलेंगे? इफ दिस मैपिंग इज इनटू होमोमॉर्फिज्म। अगर इनटू होमोमॉर्फिज्म है तो देखो, इनटू में तो इमेज छूटते हैं, कि पता है ना तुम लोग को, तो इमेज छूटते हैं, तो ये बोल रहा बेटा इमेज भले छूट जाए, लेकिन याद रखिएगा अगर होमोमॉर्फिज्म है, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज क्या होता है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार से इमेज बनाएगा, क्योंकि ए है तो एफ ऑफ ए, बी है तो एफ ऑफ बी। अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम ई है तो ई का क्या आएगा, एफ ऑफ ई। तो इधर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज बना एफ ऑफ ई, इधर तो अपना भी तो आइडेंटिटी रखा था पहले से। जैसे ये ग्रुप क्या था बेटा, जी था, इस ग्रुप को क्या बोलते हो, जी डैश बोलते हो। लेकिन ग्रुप शब्द आया इसलिए इसका चौथा नंबर का प्रॉपर्टी अपने पास रखा था। ये ग्रुप था, मतलब इसके पास कितने प्रॉपर्टी थे, 4 प्रॉपर्टी। और 4 प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी का रखना, बताए थे। पहला प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर, दूसरा क्या, एसोसिएटिव, तीसरा क्या, सॉरी मैं चौथा बोल था, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी आइडेंटिटी रखा था ये बेचारा, तो हर एलिमेंट का इमेज बनता है मैपिंग के काम में। तो ई का इमेज क्या बनता है, एफ ऑफ ई। और ये जो एफ ऑफ ई बना, तो जैसे ही बना तो किधर जाएगा, ये डोमेन की ओर, कोडोमेन की ओर, तो इधर चला गया। तो इधर आया तो बोलेगा इधर भले तुम आ गए, लेकिन इधर के आइडेंटिटी का इमेज इधर का आइडेंटिटी के बराबर ही होता है, अर्थात एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या, ई डैश। बस ये पहला प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। अगेन रिपीट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और 2 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन ये दिए है, फिर अभी और प्रॉपर्टी लिखेंगे उसको दिया है, और तीसरा में दिया है बोथ ए एंड बी ट्रू है तो, और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव, ऐसे करके। तो आप क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी, है ना। तो बेसिक पढ़ना है, बेसिक। अब का आप लोग का पढ़ाई अब क्या हो गया पता बेटा, आप लोग का अब का पढ़ाई पूरा लगभग एमएससी लेवल का 95% पहुंच गए हो। क्वेश्चन इजी है भले, लेकिन लेवल पढ़ने का क्या है, सेम टू सेम एमएससी लेवल का। मतलब जो बच्चे एमएससी में पढ़ते थे वैसा स्टडी आप लोग का हो गया है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा बेसिक पढ़ते पढ़ते थ्योरम तक पहुंचते हो। और जबकि आपके सीनियर, अगर आप 5 साल पहले वाले को उठा लोगे ना, वो कांप जाएगा, है ना। उसको पूछोगे कुछ डेफिनेशन तो थथर मथर करेगा। हाँ, क्वेश्चन आपको थ्योरम रटा हुआ बता देगा ऐसे से होता है करके, लेकिन बेसिक चीज़ को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पढ़े नहीं है। आएगा एग्जाम में 5 नंबर का, वही रटते थे, और परीक्षा बोर्ड में वैसे ही देता था। समझ आया? ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करने वाले। तो मैं पहला प्रॉपर्टी जो बोल रहा हूँ, पहला प्रॉपर्टी सबको याद हो गया होगा, हो गया? हाँ, रिस्पेक्टिवली मैं बोल दूँ। इफ आप तो बुक लेकर गए थे, क्यों लाए? वो तो बुक सेम टू सेम इसका कॉपी पेस्ट था, लाया करो, ठीक है।
लाना है। ओके, इफ है ना एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी या इज इनटू होमोमॉर्फिज्म, देन एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एन जी डैश बोल सकते हो, या फिर ई एन ई डैश। हाँ if a function f such that g Okay. arrow g dash is into Homomorphism. then f of e is equal to e dash where e and e dash be identity of group g and g dash respectively। हाँ, हो तो गया, वैसे बोल सकते हो, एक ही मतलब है, वही तो लिखते हैं, वैसे तो बोलते हैं, क्रमशः का वही मतलब होता है ना। ये जो है इसका आइडेंटिटी और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो बुक लाना बेटा, बुक लाओगे तो आप सभी को जो है क्या होगा, ट्रांसलेट करने में दिक्कत ही नहीं होगी, इसलिए हमेशा बुक साथ में लाना। ओके।